निगाह यहाँ करी तो इसका ध्यान रखियो। कहनी थी भी अगर निगाह सका हुई थी अंके एक बजा देंगे, यू रुको वो रुको जो कुछ काम होगा हमारे को करेंगे। सभी सम्मानित बुजुर्गों और भाइयों, जब हम आज की मीटिंग में गए थे, चूंकि महाराज जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था, जिन आदमियों के नाम तय करे गए थे वो टाइम पर चले गए थे। उसके बावजूद भी फिर ऐसी नौबत आई कि भाई आ जाओ, हम भी चले गए। तो बहुत ज्यादा बात तो जो भी हमसे पहले हुई वे हम आपस में भी डिस्कस नहीं कर पाए। चौधरी साहब ने या इनके अलावा जो लोग मीटिंग में गए थे आपको बताई होंगी, और हमारे सामने मेरी मौजूदगी में जो बात हुई वो आपको बताऊं। यहाँ पंचायत में तय हुआ था केवल एक एजेंडा कि गांगड़ोली में कट चाहिए और इसी पे बात होंगी। जब वहां गए तो वे पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, उन्होंने एजेंडा ही बदल दिया। भाई इसका तो आश्वासन प्रस्ताव भेजेंगे, आपकी बात वहां पहुंचाई जाएगी, अपने नेताओं से मिलो और धरना उठा लो। धरने की कहाँ जरूरत है? बस तो उन्होंने एजेंडा बदल कर रखा था। पर वो जो भी आप लोगों के द्वारा भेजी गई कमेटी थी, वहां जितने भी लोग मौजूद थे वो किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं करा। हमने तो बिल्कुल क्लियर यह बात कह दी कि आज के एजेंडे में बात है कट देने की, धरना उठाने वाली तो कोई बात ही नहीं है। भाई ऊपर एक्सीडेंट का खतरा है, परेशानी है, तो उसके लिए हमने अपने वॉलंटियर लगा रखे। किसी तरह की कोई परेशानी मान नहीं है, चढ़ने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, और उतरने में अगला जहां यू टर्न है, यू टर्न से घूम के आ जा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई घटना इस तरह की ना हो, या हम भी अपने मन में ले रहे। और 20 दिन में आप लोगों को यूं पता लगा कि भाई 20 दिन में उनकी भी बात सुनवा हो। तो बहुत सारी बातों पे वहां डिस्कस हुआ, और अधिकारियों की, हमारा जो जिला प्रशासन है उनकी बात तो है सारी सकारात्मक, और जो पीडी है यहाँ नरेंद्र नाम का, वो आदमी भी ठीक नहीं, वो अधिकारी भी ठीक नहीं। जो वो ठीक होता तो आज यू धरना नहीं देना पड़ा था। यू काम हमारा जिनते स्टार्ट हो रहा, उसी टाइम पे इसमें शुरुआत हो जाती और टाइम पे यू काम हो जाता। तो कहीं ना कहीं हमारी भी ढील रही, और बाद में फिर नु कह दे भाई टाइम के बिना कोई काम नहीं होता। तो बाद में राजेंद्र चौधरी ने बिल्कुल स्थिति स्पष्ट कर दी थी, अगवाई या तो कोई बात ही नहीं है, यहाँ तो केवल एक ही बात है, वहां कट चाहिए। और जो धरने वाली बात है, उठाने वाली, ये सब बात तो जाकर पंचायत में बताई जाएंगी। जो भी बातचीत अधिकारियों के साथ में हुई, फिर वहीं बैठ के इस पर चर्चा होगी। तो ये तो बात होगी वहां की, मोटा मोटी बता दी। अब बात रहेगी यहाँ की। धरना बिना किसी काम की शुरुआत के तो उठा देने का कोई प्रश्न है नहीं, ये मेरा निजी विचार है। और हमसे बड़े, हमसे जिम्मेदार बहुत लोग हैं संगठन के, समाज के, और अब ये मामला सारा कुछ इस धरने का, इस कट की मांग का, यूं सारा हमारे हाथ में नहीं रह गया। भाई यहाँ ये राठी, राणा, पवार, तोमर नजदीक के, इस कट से जुड़े हुए बहुत नजदीक के 10 गांव 20 गांव इस डिसीजन को ले ले, हमारे हाथ में नहीं रहा।
कई एक जिलों के लोग आपके बीच में आए थे। ये मामला अब दूर तक चला गया, हम ऐसा कोई डिसीजन ले भी नहीं सकते। तो बिल्कुल सीधम सीधी एक ही बात है भाई, जब तक हमें मुंह दिखाई नहीं दे हाँ यू मामला बिल्कुल एकदम पक्का हो गया और काम की यहाँ शुरुआत होगी, उससे पहले धरना उठने का कोई प्रश्न है नहीं। आप लोग जिस तरीके से आते जा रहे, रोज संख्या बढ़ती जा रही, खेत बाहर का भी बहुत सारा काम है, घर के भी काम है, उन्हें तो एक ही काम है धरना ठुआन का, और आप लोगों को बहुत सारे काम है, दुख सुख आना जाना, खेत बाहर का है, हिल्ला रोजगार मजदूरी का काम है। तो फर्क है उनमें और हम में। वे झूठ बोल रहे, कोई गिल्ला नहीं, हमारी एक भी बात पकड़ ले तो उसका गिल्ला है। तो आप लोगों को जमे रहना है, बहुत ज्यादा अपने काम का कीमती टाइम यहाँ नहीं देना है। 10 मिनट आते जाते जिस भाई का जितना टाइम हो वो दे दिया करो, बैठ जाया करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय किसान यूनियन। या जो हाईवे बना है किसानों की धरती में बना, किसानों की जमीनें दी, सबने अपनी मेहनत करी, अपनी मेहनत की सारी कमाई, अपनी पूंजी, अपनी जमीन सब किसानों ने दी, लेकिन जमीन हमारी, क्षेत्र हमारा, और रास्ते के लिए हमें भीख मांगनी पड़ रही है अधिकारियों से। पहले तो यही बचेरी श्रम की बात हो रही, जो चीज हमें आराम से मिल जानी चाहिए थी वह हमें रोज अध्ययन करना पड़ रहा, किस धर्म में सड़क पर बैठना पड़ रहा अपनी जगह के लिए, अपनी जमीनों के लिए। लेकिन सरकार और यहाँ के जो अधिकारी है इनके कान पे जू रेंगने वाली है नहीं। एक वाक्य मैं बता दूं एनएच का विश्वास का, 3 साल से हमारे गांव में रोड पे पानी भर रहा, जल भराव, और पूरे क्षेत्र का सहारनपुर तक का लोग जा डीएम का 5-4 एप्लीकेशन हमने भी दे ली, हम लोगों ने भी कह लिया, हम दिल लिए, लेकिन ये डीएम से भी ऊपर है, ये तो कोई कार्रवाई करे नहीं ना सुने, ये पक्के बेशरम है, मदद तो या कुछ करे नहीं। हम एकजुट रहेंगे, सख्त रहेंगे, जब तो कुछ हल निकल जाएगा। रहा जनप्रतिनिधि का, मैं भी किसान का बेटा हूँ और किसान बिरादरी के सभी लोग, चाहे किसान हो, मजदूर हो या व्यापारी हो, सब चाह रहे कि कट मिले, और यहाँ के जितने जनप्रतिनिधि है वे भी चाह कि मिले। ऐसा भी नहीं कि पार्टियों का विरोध है, नेताओं का वैचारिक विरोध हो सके, लेकिन यह भी सच्चाई है कि लोकदल और यूनियन एक सिक्के के 2 पहलू है। जो किसान बिरादरी का आदमी जुड़ा हुआ है यूनियन से, वो लोकदल का भी वोटर है, क्योंकि राजनीतिक रूप से वो वोट लोकदल को ही करे, सामाजिक रूप से वो यूनियन के साथ जुड़े रहे। तो एक दूसरे का मन मुटाव लगाव ना होना, क्योंकि इस बात को गंभीरता लेगा। आज लखनऊ में माननीय विधायक जी ने हमारे आज योगी मुख्यमंत्री से मिले और उन्होंने इस बात को गंभीरता से भी उठाया। तो आपकी लड़ाई ऐसा नहीं राजनीतिक रूप से भी लड़ी जा रही, सामाजिक रूप से आप जमीन पर खड़े, आप लोग इस लड़ाई को लड़ रहे, लेकिन राजनीतिक रूप से राष्ट्रीय लोकदल का हर नेता आपके लिए लड़ाई लड़ रहा हर जगह। दूसरी एक ही बात मैं कहना चाहूंगा, ठीक है, किसान है हम लोग, एक बार खेत बाले तो बतेरी गड़बड़ रह जा, कुछ छूट जा, सरकार भी इस बात को समझ ला, अधिकारी भी समझ ला कि किसान दूसरे वर्ग में मात्रा भी नहीं छोड़ते। अब ऐसा ना हो कि एक बार में सुलटारा हो जा तो घड़ा बढ़िया, दूसरी बार की नौबत आई हतांतरे भी नहीं रहे, कट तो मिल ही जाएगा, और भी अब जल को गिरावट कटेगी इनकी, ऐसा ना हो कि नभी छोड़ के जाना पड़े। तो हम तो यही बात कहे, जैसा भी हूँ किसान का बेटा हूँ, आप लोगों का बालक हूँ, आप लोगों के साथ है तन मन धन दिन रात। जहाँ आप लोग कहेंगे सबसे पहले अपना क्षेत्र है, अपने किसान साथी है, आपका हूँ, आपके साथ खड़े रहेंगे जिस स्थिति में आपकी वैसी सम्मान है, आपकी वैसी पद है, आपके लिए हर बार रहेंगे तैयार। नमस्कार। लक्षण से है कि काम बनेगा बन जाएगा। एक बात है, संगठन में पल है, परसों 23 तारीख में जो पंचायत हुई थी वह ठीक हुई थी, उस समय भी उन्होंने भी गर्मी सर्दी ही माननी थी, वे अपने सिस्टम से में लग रहे।
आज के लिए अभी बलगन चौधरी साहब ने कह दिया था जब जतावल सिंह में फिर बाद में उनसे बात हुई थी, कल मैंने भी करी थी, वह कल की सामान्य सी रात लेंगे, कल को वार्ता हो, वार्ता ही हो जा। जो वहां बातचीत हुई वे तो हुई बहुत बढ़िया। पेच पर उनके वहां से जाकर वहां राड बीमारी बहुत फंस जा, वहां और भी फंस जा। एक तो कल आ रहे थे बच्चे वाले भी आ रहे थे, मैं 2 दिन का धमैया तार रखा बच्चे ये जेसीबी चले शिकायत कोई करे, जेसीबी को बंद कर दे, वे ट्रैक्टर को बंद कर दे। ट्रैक्टर वाले नु कहे मारी की बाजा, कहने लगे जी इनकी सुनेंगे अलग सुन लेंगे। कहने का मतलब ये है लाइव वाले भी यहाँ है भाई, अगर यहाँ इस क्षेत्र में कोई पीड़ित है तो उसकी भी सारी जिम्मेदारी है। अगर किसी को किसी पे नाजायज कोई आफत थपकी जा रही तो उसकी जिम्मेदारी है उसका समाधान कर ले, नहीं वो भी एक मुद्दा रखा जाएगा। एक बात हो रहे वे आदमियों तो बहुत कर रहे, हम भी उनकी बातचीत सुन रहे, सहूलियत भी बहुत कर रहे, उनकी भी कर रहे। वे कहने लगे परसों, कहने लगे आज की पंचायत बड़ी ना हो, रास्ता ना रुका वो ना रुका भाई, रास्ते का तो खैर हमें फिक्र है, रास्ता तो नहीं ज्यादा रुकवा होता, मजबूरी थी परसों रुक गया। एक या भाई कट भी रोक दो यू हो ही जाएगा, एक या धरना भी ना चले, सहूलियत सी उन्हें भाई कट की भी जिम्मेदारी, वहां से कोई एक्सीडेंट की कोशिश करेंगे करेंगे, यहाँ भी कुछ जुगाड़ कुछ अढ़ावा सा लगाओगे, कुछ झंडे लगाओगे, बाहर जाने वाले को पता रहे यहाँ से कुछ है, वो शांति से निकल जा। इसमें जो कुछ भी बातचीत हुई वे ठीक ठाक हुई, भी इसे सामान्य से सिस्टम को रखो जाओ, आते जाते पता सता ले लो, शायद इसी हफ्ते में इसका कुछ रिजल्ट आ जाएगा और वे बता देंगे वो अपना खबर पटवाने। और संगठन में भी निगाह ही रखो जाओ, अगर कोई पैच फंसे भाई हम चाहते नहीं रास्ता भी रुके कुछ भी ना हो। एक तो जिक्र आ गया परसों भी आ रहा था लोन ऑर्डर का, लोन ऑर्डर यू हो जबरदस्ती खा दे, लाठीचार्ज कर दे, आंसू गैस चला दे, फलाना झगड़ा, यू शायद लोन ऑर्डर होता होगा। हाँ हाँ, अगर किसी ने भी मारी सी भी तिरछी निगाह यहाँ करी तो इसका ध्यान रखियो, कहनी से भी अगर निगाह सका हुई थी अंके टीट बजा देंगे, यू रोड रुको यू रुको वो रुको वो रुको, जो कुछ काम होगा हमारे पास करेंगे। अगर किसी ने थोड़ी सी भी बदतमीजी करने की कोशिश करी और हमारी पार बसाई, यो केस भी जाम करना पड़ेगा, किसे करवाएंगे। और वो और तो ठीक है जी, एलआई वाले है, तुम भी अपनी रिपोर्ट देखवा दियो ठीक ठाक सी, किसी के साथ ज्यादा जायजती ना करे, पर किसी डाकू को तो हम भी नहीं कहते। और बस ठीक है जी, अपना पता हता ले जागरो और निगाह जरूर रखो, अगर कोई बात हो तो फिर ठीक ठाक सा जुगाड़ अपने ट्रैक्टर लाठी डंडी फुलाने दिख दे, बस तुम और तुमसे मछलियों को अपने आप सोच का बहुत